जय श्री राम। जय हो महादेव जी, जय हो शंकर भगवान, जय हो भोलेनाथ और जय हो सभी देवी देवताओं की। आज हम आपके सामने इस वीडियो में सभी के लिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो या बच्चे हों या कोई भी हो, हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहेंगे। 5 महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे जिनको अगर आपने अपने जीवन में प्रयोग में आप ले आए तो आप ये मान के चलिए कि आपको जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको नई नई लेटेस्ट वीडियो मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए बहुत काम की चीज आपके लिए हम शेयर करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप कितनी भी विपत्ति में हो, आप कभी भी दूसरों के सामने अपने आप को परेशान साबित ना करें और अपने आप में खुश रहना सीखें। तो पहला पॉइंट क्या है आपका कि आप पहले अपने आप में खुश रहना सीखें, संतोष लाइए अपने अंदर। अगर कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी ज्यादा पैसे कमा रहा है या फिर वो अच्छा खा पी रहा है तो आप उसको देख के अपने आप को दुखी मत रखिए, अपने आप को सुखी रखिए। सोच के चलिए कि वो उसकी किस्मत है, हम अपनी किस्मत का खाएंगे, अपनी किस्मत से खुश रहेंगे। आप कितनी भी विपत्ति में हो, हमेशा सुखी रहने की कोशिश करिए। ठीक है, कोई अगर ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उससे घृणा नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी, आपको अपने में खुश रहिए। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आप कभी भी किसी की बुराई ना करें। कुछ लोग जाने अनजाने में दूसरों की बुराई करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने कभी भी जो है ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब हर तरीके से दूसरे को गलत साबित करने में आप लगे हैं। इस आदत को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, आप जिस किसी से भी किसी के बारे में बुराई कहेंगे तो उसके अंदर आपके लिए एक नेगेटिव सोच आएगी कि ये बंदा जो है उसकी बुराई करता रहता है या फिर किसी की भी कर रहा है। मतलब आपके लिए उसके अंदर पॉजिटिव सोच आएगी ही नहीं, नेगेटिव सोचेगा कि यार ये इसकी भी करता रहता है। फिर जो आप 2-4 लोगों की और कर देंगे तो उसके अंदर 100% आ जाएगा कि यार इसकी तो आदत है कि इसकी उधर करना, ये करना, वो करना। तो इसलिए आप दूसरों की भी बुराई ना करें कभी भी। अब देखिए, दूसरों की बुराई ना करें, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये है, तीसरी बात आपको ये हमेशा याद रखनी है, समझनी है कि अपने घर वालों की भी कभी बुराई ना करें। कुछ लोग अपने घर में अपने भाई भाभी, मम्मी पापा किसी की बुराई करते हैं। तो ऐसी आदत अगर आपके अंदर है, आपके सामने कितनी भी परेशानी हो, आप कभी भी किसी की बुराई ना करें, क्योंकि बुराई करने से होगा कुछ है नहीं, होना कुछ है नहीं। फालतू में आपके अंदर एक नेगेटिव सोच आ जाएगी कि ये हमारे खराब हैं, ये जो हमारे खराब हैं। आप यही चीज सोच के चलो कि भैया वो जी रहे हैं अपनी किस्मत के हैं, हम जी रहे हैं अपनी किस्मत के हैं। सबको भगवान
देता है। अगर कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, तो उससे आप बिल्कुल भी सोचें ना। अपने घर में किसी की भी बुराई ना करें। कुछ लोग महिलाएं होती हैं, महिलाएं कुछ सास अपनी बहू की बुराई करती हैं, कुछ बहुएं अपनी सास की बुराई करती हैं। ये सब बुराइयां ना किया करें। और जैसे आप अपने ससुराल में, आप अपने ससुराल वालों की कभी बुराई ना करें। आपके ससुराल में जो आपकी बीवी होती है या आपके पति हो, कोई भी हो, अगर आपके घर में इज्जत नहीं है और अगर कोई आपके ससुराल में जाके कहे कि भाई ऐसे है, ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो उससे आपकी तो बदनामी होगी ही होगी। आपके साथ साथ आपके ससुराल में भी आपकी इमेज डाउन हो जाएगी। आप चाहे कितने भी परेशान रहें, किसी भी बहू को अपने मायके में जाके अपने ससुराल वालों की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बुराई अगर करती है तो उसके ससुराल में सबसे पहले इज्जत उसकी जाती है। क्यों? हर कोई कहता है अरे ये तो ऐसे ही करती रहती है, इसी में कमी होगी। आदमी दूसरे की तो कमी बाद में ढूंढेगा, पहले तो जो कह रहा है उसी की ढूंढेगा। और सबसे बड़ी बात, इज्जत आपकी नहीं होगी। आपके पास अगर 1 रुपया भी नहीं है जेब में और आप खुश हैं, सामने वाले को एकदम ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं कितने खुश हैं, तो वो आपकी इज्जत करेगा। और इज्जत करेगा तो आपका एक सम्मान बनेगा। इसलिए अपने परिवार में या फिर दूसरों के परिवार में किसी की भी बुराई ना करें, घर वालों की बुराई ना करें। ये 3 बातें हो गई। अब इसके साथ चौथा पॉइंट हम बताएंगे कि आप हमेशा कभी भी रहिए, कहीं पे भी रहिए, चाहे घर में रहिए, चाहे मायके में रहिए या फिर समाज में रहिए, अपने स्वाभिमान के साथ रहिए, क्योंकि आपका स्वाभिमान आपकी इज्जत है। अगर इज्जत चली गई, आपका स्वाभिमान चला गया, तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कुछ नहीं होगा। अपना रेस्पेक्ट बना के रखिए। कोई भी आता है, कोई भी जाता है, बेवजह फालतू की बातें मत करिए, क्योंकि जो लोग ज्यादा बातें करते हैं उनकी भी एक जो गलत इमेज आती है। और फिर कहीं पे भी आप जो चले जाएं तो आप अपना रेस्पेक्ट बना के रखिए। रेस्पेक्ट कैसे बनेगा? आपका रेस्पेक्ट कैसे बनेगा? खुश रहिए आप। अगर आप खुश हैं तो सामने वाला आपका रेस्पेक्ट करेगा। दुखी रहते हैं तो आपका रेस्पेक्ट नहीं होगा। आप किसी के भी पास में जाते हैं, मान लीजिए आप किसी के यहाँ पे गए, वहां पे कुर्सी नहीं है तो आप खटिया पे बैठ गए, तो जब तक वो ना कहे कि भैया आ जाओ बैठ जाओ, तब तक मत बैठो। जाके थोड़ा 1-2 मिनट इंतजार ही तो करना पड़ेगा। जब वो कहे, हो सकता है वो आपके लिए कुर्सी लेके आए और आप तो खड़िए पे बैठ गए या फिर फर्श पे बैठ गए, तो इससे आपकी इज्जत घटेगी। लेकिन ऐसा भी होता है कि मान लीजिए उसके पास खटिया है, तो जो खटिया ही है केवल बेचारा गांव में है, तो भैया वहां तो कुर्सी होती नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको समझना पड़ेगा कि मुझे ऐसे काम नहीं करने जिससे कि मेरी इज्जत चली जाए। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब एक सबसे बड़ी बात खुश रहने के लिए 5वां पॉइंट ये है कि आप कितने भी दुखी हों, कैसे भी हों, आप जैसे भी हों, खुश रहो।
आप दूसरे के सामने रोना बंद कर दीजिए। ये 5वां पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर 10 रुपए हैं तो खुश रहिए, रोइए मत दूसरे के सामने, क्योंकि जब दूसरे के सामने आप रोएंगे तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी आएगी। अरे आप तो दुखी हो, हर समय रोते ही रहते हैं। वो ना तो आपको कुछ रुपया देगा, ना आपकी कोई मदद करेगा, केवल आपकी बात सुन के आपके सामने थोड़ी सहानुभूति दिखा देगा और दूसरे के सामने जाके आपकी बेइज्जती करेगा। कह रहे वो तो नंगा है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, कंगाल है बिल्कुल, हर समय रोते रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो जो खराब हो जाएगी औरों के सामने। इसलिए आप कैसे भी रहिए, अपनी इमेज बना के रखिए, रोना धोना बंद कर दीजिए। अगर आप रोएंगे नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि वो रो रो के दिखाते हैं कि अरे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ये है वो है। ये आदत अपनी चेंज कर दीजिए। ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी अपने दिमाग में रखिए। अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से जीने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कौन सी 5 बातें मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहली बात, खुश रहना सीखिए। दूसरी बात, आत्मसम्मान से रहिए। तीसरी बात, दूसरों की बुराई ना करें। चौथी बात, दूसरों की बुराई के साथ घर वालों की भी बुराई ना करें, अपने घर वालों की भी। सही है। और 5वीं बात है आपकी, रोना धोना बंद कर दीजिए। जिंदगी में रोने धोने से कुछ नहीं होता, खुश रहिए। खुश रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ में रहेगी, आपका मस्तिष्क बढ़िया काम करेगा और आप एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपको ये सब बातें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपको और भी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव जी, जय हो भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान और जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, जय हो सभी देवी देवताओं की। जय श्री राम।